वेलकम बैक टू दोस्तों, आपका एजुकेशनल स्टार 4.4 में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने बेसिक फिजिक्स का पार्ट 1 दे चुके हैं पिछले वीडियो में, और फिजिक्स पार्ट 1 का वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रेम दिया, स्नेह भरा मतलब लाइक दिए हैं। तो इसके लिए हम आप लोगों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। तो चलिए गति, आज हम चैप्टर वाइज की ओर बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला चैप्टर हम गति की ओर आगे बढ़ेंगे। गति हम इसलिए इस टॉपिक को चूज किए हैं क्योंकि आप लोग दौड़ने वालों में से एक हैं, जैसे आर्मी जीडी की तैयारी करते होंगे तो उसमें गति कितनी स्पीड से आप जाइएगा दौड़िएगा, तो इसी प्रकार को हम गति कहते हैं। गति में आने के लिए आपको कितनी गति, देखिए गति आप लोग सोच रहे हैं गति का मतलब सिर्फ दौड़ हो गया। आजकल के मतलब कि कंपटीशन की दुनिया में अगर आप गति को जानेंगे तो सिर्फ आप दौड़ने को ही गति नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार देख रहे हैं कि एग्जाम इतना ठप हो रहा है, उस प्रकार कंपटीशन में जो भी आप सवाल बनाते हैं उसको उसमें गति लानी पड़ेगी। आप लोग मैथ में गति ला पाते होंगे, लेकिन फिजिक्स इतना आसान नहीं होता है कि जितना कि आप लोग सोच पा रहे होंगे। फिजिक्स में न्यूमेरिकल आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, गति से लगभग क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, और हमें नहीं लगता कि शायद कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो मतलब कि गति से ना, मतलब कोई ऐसा एग्जाम होता होगा जिसमें गति से मतलब न्यूमेरिकल ना पूछा जाता होगा। तो आइए आज हम गति पे चर्चा करेंगे कि गति क्या है। तो जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु हमारा क्या है 5 kg का, या कोई भी द्रव्यमान का वस्तु है। अब देखिए वस्तु किसे कहते हैं, जिसमें जो कोई स्थान घेरती है। सबसे पहले हम किसकी चर्चा किए हैं, वस्तु की। तो वस्तु के बारे में न जानेंगे वस्तु क्या है कि मतलब उसको कैसे मान लें कि ये वस्तु है या नहीं है। अब हवा, जो कोई वस्तु स्थान घेरती है या जिसमें कोई वेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। वही वस्तु ये मान लीजिए यहाँ 5 kg का है, यहाँ से हम लेकर चल गए दूसरे जगह, तो यहाँ से जो स्थान परिवर्तन हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। कि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ, ये नहीं कि हम यहाँ से वहाँ उड़ा के लेके नहीं चल जाएंगे तुरंत, मतलब कुछ ना कुछ तो सेकंड लगेगा, या तो कुछ सेकंड लगेगा या मिनट लगेगा, घंटा लगेगा, दिन लग सकते हैं। जितना आप दूरी कीजिएगा वो समय पे डिपेंड करेगा, यानी समय के साथ परिवर्तन को ही हम वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को गति कहते हैं। अब आइए दूरी पे चर्चा करें। यहाँ से वहाँ लेके जाएंगे तो वो हमारा क्या हो गया, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ना। जब परिवर्तन का मतलब होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान का मतलब जाने का मतलब क्या, यहाँ से वहाँ दूरी को जाना। तो उस दूरी पे चर्चा करेंगे। दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को, अब मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, इस दोनों के बीच की दूरी को इस दोनों के बीच की लंबाई को, मान लीजिए 5 kg का कोई भी द्रव्यमान यहाँ है, 5 kg का कोई वस्तु यहाँ है, उसको हम दूसरे जगह लेकर चल गए, और यहाँ से जहाँ शुरू की, यहाँ से वहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, यानी उस दोनों के बीच जितनी भी लंबाई होगा उसी को हम दूरी कहते हैं। दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता। दूरी यहाँ से वहाँ जाएंगे तो शून्य नहीं, वो जो है हमारा दूरी कभी शून्य नहीं हो सकता है, समझ गए। वृत्त या दूरी जो है हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि। अब देखिए राशि पर चर्चा करेंगे, पहले थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि राशि क्या है। अदिश राशि और सदिश राशि, जिसमें मतलब परिमाण और दिशा दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, वो सदिश राशियां होती है। और जिसमें सिर्फ क्या परिमाण होते हैं लेकिन दिशा नहीं होते, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। और यह जो हमारा दूरी है कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब देखिए हम दूरी जैसे मान लीजिए यहाँ से चल गए, ऊपर जाइए, नीचे जाइए, लंबवत जाइए, कोना कोनी जाइए, किसी भी प्रकार की दूरी हो गई उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम वृत्ताकार मार्ग में, कैसा मार्ग होगा, जब वृत्ताकार मार्ग होगा तो उसके लिए जो है वृत्तीय पथ के लिए जो दूरी होगा उसका फार्मूला होता है। उस फार्मूला का क्या नाम है, 2πr। यानी कि अब देखिए वृत्त, यानी अब हम जैसे वृत्तीय पथ पर चर्चा करेंगे तो वृत्तीय पथ कैसा होता है, गोल होता है। और इसी प्रकार इसमें जो हम मतलब इसमें जो मतलब हमारी दूरी होगी कैसे निकालें। अब यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ से जा रहे हैं, तो ये जो चारों बगल घूम रहा है एक वृत्तीय मार्ग बन रहा है। वृत्तीय मार्ग में जो हमारा इसकी परिधि होती है वही, उसी में कितना फेरा हम लगा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ एक लड़का है, यहाँ से एक चक्कर लगाया तो चक्करों की संख्या 1, उसी को फिर 2 बार कर दिए, 3 बार कर दिए, तो यानी जितना भी चक्कर होगा वो डिपेंड करेगा।
तो 2 पाई यानी वृत्त की परिधि और कितना चक्कर लगा रहा है उससे गुना 2 पाई RN। एन का क्या हो गया, चक्करों की संख्या। दूरी को हमेशा याद रखिएगा, कभी भी क्या हो सकता है, शून्य नहीं होगा, चाहे वो यहाँ से वहीं जाए, वहाँ जाए, या वहाँ इधर से इधर जाए। अब देखिए विस्थापन क्या है, विस्थापन दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। उसमें भी दो बिंदु के बीच की लंबाई थी, इसमें भी दो बिंदुओं के बीच की लंबाई है, लेकिन अंतर क्या है, वो बीच उसकी उस मतलब मान लीजिए कि यहाँ से आप खड़गपुर जा रहे हैं, या जितना भी मतलब आप यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ गए फिर इधर चले गए, तो हमारा डिस्टेंस जो मतलब दूरी जो होगा, यहाँ से 5 है और यहाँ से 10 है, मान लीजिए ये 5 है, ये 12 है, ठीक है, तो ये हमारा 5 हो गया, ये 12 है, और इसका जब हमको क्या पूछेगा, दूरी पूछेगा, तो 12 5 17 किलोमीटर चले गए हम, ठीक है, किलोमीटर मान लीजिए, तो ये हमारा दूरी क्या। और विस्थापन जब हम निकालेंगे तो न्यूनतम दूरी, क्या आपको लगता है कि यहाँ से यहाँ ऐसे करके ऐसे घूम करके जाएंगे तो हमारा न्यूनतम दूरी हुआ, नहीं। तो न्यूनतम दूरी के लिए सिर्फ इस बिंदु और इस बिंदु पे सीधा लेकर खींच दीजिए, ये हमारा क्या हो गया, न्यूनतम दूरी, इसी को हम विस्थापन कहते हैं। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 किलोमीटर। कहाँ मान लीजिए आप 17 किलोमीटर जा रहे थे, अब विस्थापन के रास्ता से आप लोग 13 किलोमीटर में जाइएगा। और यही रूल आपको कंप्यूटर में अपनाना है कि कोई लॉन्ग मेथड से अपेक्षा आप शॉर्ट मेथड में कितने सवालों को एडजस्ट कर पाते हैं, ये आप पे आपकी सफलता पर निर्भर करेगा। तो दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह कैसी राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा निश्चित हो गया एक तरह से मान लीजिए, क्योंकि परिमाण तो यह नहीं कि मान लीजिए यहाँ से वहाँ मान लिया हमको जाना है, ठीक है, तो यह क्या हो गया, सदिश राशि। यह धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, यह धनात्मक भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी हो जाएगा। अब देखिए, अब हम चर्चा करेंगे कोणीय वेग पे कि कोणीय वेग क्या होता है। किसी वृत्तीय पथ पर थीटा कोण घुमाने में लगा समय कोणीय वेग कहलाता है। कोई भी वृत्तीय पथ है उसमें थीटा कोण जितना, मान लीजिए वृत्तीय मार्ग है उसमें थीटा कोण घुमाने में जितना समय लगता है उसी को हम कोणीय वेग कहते हैं। थीटा कोण की दर को ही कोणीय वेग कहलाता है। अब देखिए, ये हमारा मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, वृत्ताकार वृत्तीय पथ है, इसमें मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम मतलब थीटा कोण इसको क्या किए हैं, घुमाए हैं, और थीटा कोण घुमाने में कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा, वो हमारा समय हो गया। और कोणीय वेग को हम मतलब संकेत, मतलब कोणीय वेग को संकेत करते हैं W से, ओमेगा से, ओमेगा बराबर थीटा, यानी एंगल घुमाने में, एंगल घुमाने यानी थीटा कोण की दर, जहाँ दर की चर्चा बात आ जाए, कोई भी दर, जैसे समय के परिवर्तन की दर, फलना की दर, चिल्ला की दर, तो दर आ गया तो उसका मतलब नीचे चल जाएगा, थीटा बाय टी। अब थीटा का, अब वृत्ताकार मार्ग, हमारा मार्ग के साथ वृत्ताकार मार्ग है, वृत्ताकार मार्ग है तो एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। और 360 को एक पाई, यानी एक पाई में एक पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी, 2 गुना 180 यानी 360 हो गया ये चीज़, तो 2 पाई पी टी। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए कि 5 सेकंड में या 5 मिनट में या कुछ भी हो गया, तो उसमें मतलब कि उसका कोणीय वेग कितना होगा, सिर्फ 360 से भाग, 360 में उतना भाग दे देना है, ये सब आसान से निकाल पाइएगा आप लोग। अब देखिए चाल, चाल क्या होता है, चाल हमारा कैसा राशि है, अदिश राशि, और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड विमा LT इनवर्स। अब देखिए, और चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल होता क्या, इकाई समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। इकाई समय में जितना भी समय लग जाए, इकाई समय में यानी यूनिट क्या, यूनिट डिस्टेंस, यानी कि इकाई यूनिट टाइम, यूनिट टाइम, टाइम यानी कुछ ना कुछ है, यानी इकाई समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। और चाल कैसी राशि है, अदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा इसमें नहीं है इसलिए। और इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड, और एवं विमा LT इनवर्स। देखिए m मीटर हो गया, मीटर प्रति सेकंड, यानी T इनवर्स टाइम इनवर्स में हो गया। अब चलिए हम वेग पे चर्चा करेंगे कि चाल और वेग में थोड़ा बहुत का अंतर होता है और ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। देखिए वेग क्या है, वेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, इसका भी विमा, यानी इसका जो मात्रक और विमा, मात्रक और विमा मतलब सेम किसका रहेगा, चाल का रहेगा। चाल और वेग की विमा और मात्रक पूछेगा मीटर प्रति सेकंड, और विमा पूछेगा तो LT इनवर्स, ठीक है। और इसका फार्मूला पूछेगा चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसका पूछेगा तो विस्थापन बटे समय,
ठीक है। अब देखिए वेग क्या है। वेग इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यानी इसमें क्या था, चाल में हम बताए थे कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और वेग की चर्चा करेंगे तो इकाई समय में तय की गई दूरी को तो हम चाल कहेंगे, लेकिन निश्चित दिशा का इसमें बोध होता है, किसमें, वेग में। इसीलिए हमारा कैसा राशि हो गया, सदिश राशि, और इसका मात्रक और व्यवहार सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, इकाई समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर। यहाँ देखिए वेग क्या हो रहा है, चर्चा रहा है वेग क्या, यानी वेलोसिटी की चर्चा रही है, उसमें परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर विमा एल्टीट्यूड। अब देखिए वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसी में परिवर्तन हो रहा है, और वेग में परिवर्तन कब होगा, जब हमारा समय में परिवर्तन होगा। और समय में परिवर्तन होने का मतलब क्या होगा, एक एस एक्स्ट्रा आ गया, जैसे यहाँ एम मीटर प्रति सेकंड सिर्फ एक एस था, यहाँ 2 आ गया, और एमओ में -1 था, -2 हो गया, कोई सिंपल है। अब देखिए त्वरण बराबर क्या होता है, बल बटे द्रव्यमान। जैसे बल बराबर हम लोग पढ़ते हैं ना, द्रव्यमान गुना त्वरण, F बराबर ma। उसी प्रकार F यहाँ a बराबर क्या हो गया, F, अथवा दूसरा इसका अति है फार्मूला, a बराबर v माइनस यू बटे टी। अब u बराबर क्या हो गया, प्रारंभिक वेग, v बराबर अंतिम वेग। v बराबर क्या हो गया, अंतिम वेग, और u बराबर प्रारंभिक वेग। जैसे कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ है, यहाँ से मान लीजिए जो मतलब कि त्वरण उत्पन्न होगा, तो सबसे शुरू में जो त्वरण उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, प्रारंभिक, और जो सबसे लास्ट में जाके होगा उसे हम अंतिम वेग कहेंगे। जब त्वरण के साथ वेग घटता है, जब यही ये यानी कि हमारा जो त्वरण माइनस में नेगेटिव में आने लगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। अब एक टॉपिक बचा है रैन यानी प्रास। प्रक्षेप के दौरान वस्तु जितनी दूर पर जाकर गिरी हो, उस वस्तु को, उस दूरी को हम रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अब आप मान लो, आप लोग जैसे ढेला फेंकते हैं या फिर भाला फेंकते हैं, जो भी, जैसे मान लीजिए अभी आप लोग प्रसिद्ध नीरज चोपड़ा के बारे में जानते हैं कि भाला फेंक में उन्होंने क्या लिया, गोल्ड मेडल हासिल किया, भारत का पहला गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक में। तो टोक्यो ओलंपिक भाला फेंकने में जो मतलब उसका जो रेंज होता है वो कैसे निकालते हैं, r बराबर यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2 sin थीटा बाय जी हो गया गुरुत्वीय त्वरण यानी हमारी धरती की, जो इसका वैल्यू कितना होता है 9.8, इसका वैल्यू हो गया। u यानी प्रारंभिक वेग, जहाँ से वो मतलब फेंकना, प्रारंभिक वेग हो गया। अंतिम वेग तो मनुष्य पर निर्भर नहीं करेगा, तो इसका 2 sin थीटा, और ये थीटा का मान जो होगा मतलब कितना एंगल से आप फेंक रहे हैं, ये जैसे भाला हो गया सबसे, और जितना अधिक दूरी के लिए तो हमको 45 डिग्री, यानी अधिक दूरी तक कोई भी चीज़ को फेंकना हो तो उसका एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा, और आप किस एंगल से फेंक रहे हैं वो आप पे निर्भर करेगा। तो यू स्क्वायर बाय 2 sin थीटा बाय जी। अगर आप 60 डिग्री के एंगल से फेंक रहे हैं तो 60 डिग्री का मतलब वैल्यू देके बैठाइएगा, किस वेग से बैठा रहे हैं वो वैल्यू डालिएगा। जी का मान तो फिक्स है, इसका 9.8 छोड़ के कुछ भी नहीं करेगा। इस प्रकार आप लोग रेंज निकाल सकते हैं। आज हम मतलब मोशन के बारे में मतलब जितने भी, इससे आप लोग न्यूमेरिकल बहुत से इसमें बन सकता है, और अगला इससे मतलब थोड़ा सा एकदम इसी का गति का ही मतलब शॉर्ट वीडियो लाएंगे, जिसमें कि फार्मूला कुछ मतलब लगभग एक बार इकट्ठा कर देंगे, जो आप लोगों को सहूलियत होगा। इसका जल्द ही आने वाला है दूसरा लेक्चर, मतलब किसका, फिजिक्स का तीसरा लेक्चर आने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना है, थैंक यू।